फिल्म की शुरुआत में हमें एक 17 साल की लड़की लीजा को दिखाया जाता है जो एक छोटे से कैफे में काम करती है और हमेशा की तरह वो अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर हम एक उदासी को देखते हैं क्योंकि उसका घर किसी नर्क से कम नहीं था। दरअसल घर का एक आदमी हर रात उसके कमरे में आता था और उसके साथ गलत काम करता था। खैर, अब घर जाते वक्त उसे सुनसान सड़क पर एक काली कार दिखती है जिससे वो डर जाती है और साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है और सीधे अपने घर पर जाकर रुकती है, जहां हमें पता चलता है कि ये घर लीजा का नहीं है बल्कि वो अपनी दादी और अपने बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है। और मॉरिस वही आदमी है जो हर रात लीजा के साथ गलत काम करता है। फिर एक दिन लीजा इन सब बातों से परेशान होकर एक सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन उसमें आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं होती। इस दौरान हमें पता चलता है कि लीजा की माँ ने उसे 14 साल की उम्र में उसकी दादी के घर भेज दिया था ताकि वो अपनी दादी का सहारा बन सके। फिर अगले दिन लीजा अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ उस पर यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि वो वापस आने के लिए ये सब कहानियाँ बना रही हैं। इसीलिए वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें वापस नहीं आना है और तुम्हें अपनी दादी का साथ देना है। ये कहकर वो फोन काट देती है और अब लिसा की जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी और वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। खैर, अगले दिन जब वो अपना काम खत्म करके कैफे से बाहर निकलती है तो उसे फिर से रास्ते में वही काली कार दिखाई देती है जो उसने पिछली रात देखी थी और इस बार वो कार उसका पीछा करना शुरू कर देती है। ये देख लीजा अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है। फिर वो कार भी बहुत तेजी से उसके आगे निकल जाती है। फिर वो देखती है कि कार एक जगह रुकी हुई है और वो कार को देखते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका अपहरण करके उसे अपनी कार के अंदर ले जाता है। फिर वो उसे अंदर ले जाकर उसके साथ बहुत बुरा काम करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो आदमी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए वो लीजा की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो उसका चेहरा न देख सके, जिसके बाद वो उसे कहीं ले जाने लगता है। और अब लीजा को कुछ भी पता नहीं था कि वो आदमी उसे कहाँ ले जा रहा है और उसके साथ क्या करने वाला है। फिर वो आदमी लीजा को शहर से दूर एक फ्लैट में ले आता है जहाँ वो आदमी उसके साथ फिर से बुरा काम करता है। अब लीजा समझ जाती है कि वो आदमी पागल है और वो सोचती है कि उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उसकी दादी के घर पर तो ऐसा होता ही रहता है। इसीलिए यहाँ सबसे जरूरी है लिसा का जिंदा रहना और वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी लिसा के साथ बार बार गलत काम करता है, लेकिन उसके बावजूद लिसा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है। दरअसल लिसा इसीलिए ऐसा कर रही थी ताकि वो उसकी बातों में आ जाए और वो यहाँ से निकल सके। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजा की दादी उसके घर न आने पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जाती है। तब पुलिस सबसे पहले जांच के लिए उसकी माँ के घर जाती है। वहाँ उसकी माँ कहती है कि वह जरूर अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। ये सुनकर पुलिस अधिकारी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन उनसे कहती है कि मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा, कृपया मेरी बहन की मदद करे। जिसके बाद पुलिस उसी कैफे में जाती है जहां लीजा काम करती थी। फिर वहां का मालिक बताता है कि लीजा बहुत अच्छी और मेहनती लड़की है, वह कभी भाग नहीं सकती। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं लीजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन फिर भी वह चीजों को देखने और समझने की कोशिश करती है। उसके बाद जब वह आदमी उसके पास जाता है तो लीजा उससे बात करने की कोशिश करती है और बार बार उसके चेहरे को छूती है ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि वह कैसा दिखता है। और लीजा उसे एक झूठी कहानी भी सुनाती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और उनके अलावा
उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। वह उसे ये सब इसीलिए बता रही थी ताकि वह उस आदमी से थोड़ी हमदर्दी पा सके और उसका विश्वास जीत सके, ताकि वह आदमी उस पर दया करके उसे जाने दे। लेकिन वह आदमी इतनी आसानी से लीजा की बातों पर नहीं आता। अब लीजा समझ चुकी थी कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो वह आदमी लीजा को गोली भी मार सकता था, क्योंकि वह आदमी 2400 घंटे लीजा के साथ रहता था। फिर धीरे धीरे लीजा उस घर में अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ने लगती है और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां रखे शीशे पर अपनी फिंगरप्रिंट भी बना देती है और वहां रखे जूतों का डिजाइन और रंग भी याद रखती है। फिर रात को जब वह आदमी सो रहा होता है तब वह चुपचाप उठती है और वहां रखे फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह आदमी लीजा को पकड़ लेता है और यहाँ हम देखते हैं कि वह आदमी काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए वह लीजा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लीजा कहती है कि वह सिर्फ अपने बीमार पिता की खबर लेने के लिए फोन कर रही थी और बताना चाहती थी कि वह बहुत खुश है और उन्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये सुनते ही वह आदमी शांत हो जाता है और लीजा को छोड़ देता है, जिसके बाद लीजा उस आदमी से कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मैं अपने पिता के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर इसी दौरान टीवी पर एक खबर आती है कि शहर में एक हत्यारा है जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों की हत्या की थी। फिर ये खबर देखने के बाद वो आदमी सोचता है कि लीजा को रिहा करने का यही सही वक्त है, क्योंकि पुलिस इतने बड़े अपराधी के पीछे लगी है और इस वक्त पुलिस इन छोटे मोटे मामलों पर ध्यान नहीं देगी और वैसे भी लीजा ने उसका चेहरा नहीं देखा है जिससे वो उसे पहचान सके। और ये सब सोचते हुए वो आदमी लीजा को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और लीजा से कहता है कि अगर पुलिस तुमसे पूछे तो उन्हें बताना कि अपहरणकर्ता काला और छोटा कद का है। फिर इतना कहकर वो आदमी उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर लीजा वहां से भाग जाती है और अपने घर चली जाती है, जहां वो अपनी दादी को बताती है कि उसका अपहरण हो गया था, लेकिन यहाँ कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर दादी पुलिस स्टेशन में फोन करके बताती है कि लीजा वापस आ गई है, तो अगले दिन पुलिस उसका बयान लेती है। तब लीजा उन्हें अपने साथ हुई सारी बात बताती है, लेकिन यहाँ भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए लीजा पूरी तरह से टूट जाती है और किसी से बात नहीं कर रही थी। अब लीजा को चुप देखकर एक महिला ऑफिसर डिटेक्टिव लैरी से मदद मांगती है। फिर लैरी लीजा के पास जाता है, लेकिन लीजा पूरी तरह से चुप थी। तब लैरी अपनी जेब से अपनी बेटी की फोटो निकालता है और उसे दिखाता है ताकि उसे अपनेपन का एहसास हो सके और वो उससे खुलकर बात कर सके। फिर वो लीजा से कहता है कि मुझे वो सब बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ था। इस पर लीजा बताती है कि उस आदमी के पास काले रंग की कार है जिसमें लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है और उसके घर की सीढ़ियों पर हरे रंग का कालीन बिछा हुआ है। उसके घर में एक वाटर बेड है, उसके पास एक बंदूक है और वो लेफ्ट हैंडेड है। ये सब सुनने के बाद लैरी को समझ में आता है कि लीसा झूठ नहीं बोल रही है, इसीलिए वो तुरंत लीसा के मामले की जांच करने के लिए कहता है। लेकिन जब उसके घर पर सम्मोहन की अनुमति के लिए कॉल किया जाता है, तब मॉरिस उसका पिता बनकर लैरी से बात करता है और वो इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं। इस पर लैरी सोचता है कि वो कैसे पिता है जिसे अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसीलिए वो लीजा के पास जाता है और मॉरिस के बारे में पूछता है, जिस पर लीजा उसे मॉरिस के बारे में सब सच बता देती है। तब लैरी तुरंत मॉरिस के पास जाता है और उसे भी गिरफ्तार कर लेता है। अब हम देखते हैं कि लैरी और उसकी टीम लीजा के इस केस को बहुत अच्छे से जांच कर रहे थे और लीजा द्वारा बताई गई सारी डिटेल्स भी उस सीरियल किलर से मैच कर रही थी। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद अपहरणकर्ता ही सीरियल किलर है। इसलिए वो कंफर्म करने के लिए लीजा के कपड़ों को फॉरेंसिक लैब में भेज देता है
और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तब लैरी पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि ये सीरियल किलर ही है। उसके बाद लीजा लैरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और हर वो बात दोहराती है जो उसने उस रात महसूस की थी। फिर लीजा लैरी को पेट्रोल पंप पर ले जाती है जहां उस अपहरणकर्ता ने पेट्रोल भराया था। तब पुलिस उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है जिसमें उन्हें उसी आदमी का चेहरा दिखाई देता है जैसा लीजा ने उस अपहरणकर्ता का स्केच बनाया था। फिर उस आदमी के पोस्टर बनाकर शहर में हर जगह लगा दिए जाते हैं। फिर एक दिन पुलिस वाले को वो आदमी दिखाई देता है। तब वो उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि सर, हमें एक कार चोरी की रिपोर्ट मिली है, इसीलिए हमें आपकी गाड़ी की फोटो लेनी है। जिसके बाद वह गाड़ी के बाहर से ही उस आदमी की फोटो खींचता है और उसे जाने देता है। फिर जब वह फोटो लीजा को दिखाया जाता है तो लीजा उस आदमी को पहचान लेती है और कंफर्म करती है कि ये वही अपहरणकर्ता है। जिसके बाद पुलिस तुरंत उस आदमी के घर पहुंच जाती है और उन्हें वहां सीढ़ियों पर एक हरे रंग का कालीन दिखाई देता है और घर के अंदर जाने पर उन्हें लीजा द्वारा छोड़े गए सबूत भी मिलते हैं और लीजा के उंगलियों के निशान भी मिलते हैं जो उसने जानबूझकर छोड़े थे। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस उसे ढूंढकर पकड़ लेती है जो खुलेआम सड़क पर घूम रहा था और आखिरकार इतना बड़ा अपराधी गिरफ्तार हो जाता है। जिसके बाद लैरी ये सारी खबर लीजा को देता है और लीजा की इस बहादुरी के लिए सभी लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद लैरी लीजा के चाचा और चाची को बुलाता है और लीजा को उनके हवाले कर देता है। अब लीजा के साथ इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके चाचा और चाची को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो लीजा से सॉरी बोलते हैं। फिर लीजा लैरी को धन्यवाद देती है और अपने चाचा और चाची के साथ चली जाती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि लैरी भी काफी भावुक हो जाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लीजा का जन्मदिन मनाया जाता है और वह उनके साथ बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।